दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका विजडम पब्लिक स्कूल में स्वागत है। विजडम पब्लिक स्कूल आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया है, एक सुनहरा प्लेटफॉर्म लेकर के आया है, जिससे आपकी पढ़ाई अब रुकेगी नहीं, निरंतर गतिशील रहेगी। देखिए क्या है कि कक्षा 9वीं में संख्या पद्धति है, कक्षा 9वीं के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए उदाहरण नंबर 1 हम लोग आज पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 1 क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। ठीक है ना, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि हमको बताना है कि जो ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, वो स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों है, और सही है तो क्यों है। देखिए हम लोग देखते हैं पहला स्टेटमेंट, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये हमारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए हमको इसमें देखना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखिए हम लोग पढ़े हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है, 0 से चालू होती है, परंतु प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है, प्राकृत संख्या हमेशा 1 से चालू होती है। यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या बोल रहा है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? नहीं, क्योंकि शून्य शामिल प्राकृत संख्या में नहीं रहता है। देखिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण हम बताएंगे, तो देखिए हमारा कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि शून्य, ठीक है ना, देखिए अच्छे से देखिए, क्योंकि शून्य क्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है, हमारा एक पूर्ण संख्या है, किंतु शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। साधारण सा हमारा कारण हो गया, क्योंकि शून्य क्या है, हमारा एक पूर्ण संख्या है, किंतु शून्य प्राकृत संख्या नहीं होता है, इसलिए हमारा एक कथन क्या है, असत्य है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है, तो दूसरा स्टेटमेंट में हमारा क्या हल हो जाएगा, देखिए प्रत्येक पूर्णांक, हमने बताया था आपको पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि प्रत्येक पूर्णांक बोल रहा है एक परिमेय संख्या होता है। देखिए हाँ सत्य है, क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, देखिए क्योंकि कोई भी संख्या अगर हमको दी गई है, ठीक है ना, अगर कोई भी संख्या हमको दी गई है, पूर्णांक संख्या है, तो उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपका हो गया 5 हो गया, तो 5/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। बराबर भी अगर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है हमारा, अगला हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बिल्कुल क्या है, असत्य है। क्यों है, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं होगा, या 5/3 कुछ भी करेंगे तो हमारा क्या है, पूर्णांक नहीं होगा, है ना। ये तीनों स्टेटमेंट आपको हमने बता दिया अच्छे तरीके से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हल कीजिएगा बैठकर, नहीं बनेगा पुनः कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम फिर से क्या करेंगे, इसका हल आपको फिर से उपलब्ध करवाएंगे। देखिए हमारा उदाहरण नंबर 2 है संख्या पद्धति का। ये पूछ रहा है 1 और 2 के बीच, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या बोला है, 5 परिमेय संख्या बोला है। इस टाइप के सवाल आपके परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं, निरंतर आते रहते हैं। तो हमको कोशिश करना है कि इस टाइप के आसान से सवालों को हम छोड़ के ना आए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना,
क्या करेंगे, हल करेंगे। यानी कि गणित में हमेशा हम क्या करते हैं, किसी भी प्रश्न का जब हम उत्तर देते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। देखिए हल करेंगे, क्या है हमारा 1 है, दूसरी हमारी संख्या क्या है 2 है। 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्या हमको निकालनी रहती है, ठीक है ना, जितनी परिमेय संख्या हमको निकालनी रहती है उसमें क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो क्या कर देंगे, 5 + 1 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। देखते चलिए, बहुत ही आसान है। यानी कि 5 परिमेय संख्या यहाँ बोला है तो हम 5 + 1 कर देंगे। यदि यहाँ पे 6 होता, बोल देता कि 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो 7 + 1 कर देते। अगर यहाँ पे 6 परिमेय संख्या बोलता तो 6 + 1 कर देते। यानी कि जितनी परिमेय संख्या बोला रहेगा उसमें हमेशा धन कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम देख लीजिए, इसके बटे मान लीजिए 1 हो गया, इसके भी बटे मान लीजिए 1 कर दिए, ठीक है ना। अब हमको करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे हमको क्या करना है, इसके गुणे में क्या कर देंगे, इसका एक बार अंश में और एक बार हर में गुणा कर दिए। इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, इसके भी अंश में 6 का गुणा कर दिए और इसके भी हर में 6 का गुणा कर दिए। क्या कोई डिफरेंस होगा, क्या नहीं होगा। हमको परिमेय संख्या निकालने के लिए ऐसी प्रोसेस करनी पड़ रही है। तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, देखिए अच्छे से देखिए ना, यहाँ पे कितनी परिमेय संख्या बोला था, 5 बोला था, तो हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया, बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 का क्या कर दिया, इसके अंश में 6 का गुणा कर दिया, इसके हर में भी 6 का गुणा कर दिया। यहाँ भी सेम टू सेम, उसमें भी यही चीज़ कर दिया, यहाँ भी 6 का गुणा कर दिया, यहाँ भी 6 का गुणा कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, 6 × 9 6, 6 × 9 6, इसमें भी देखिए 6 × 2 = 12, 6 × 9 6। देखिए इन दोनों का आधार क्या है, समान है ना, इसका भी आधार समान है, इसका भी आधार समान है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए आप 6/6 और 12/6 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कौन कौन सी हो जाएंगी। तो देखिए क्या हो जाएगी, 7/6, फिर क्या हो जाएगी 8/6, होगा कि नहीं होगा। 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। देखिए कितनी परिमेय संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या हमसे पूछा था, 5 परिमेय संख्या यहाँ निकल के बाहर आ गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग हल कर सकते हैं। प्रश्न देखने में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन क्या है, उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आसान तरीके से सीखते रहिए, ठीक है ना। जब तक विजडम पब्लिक स्कूल है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए, है ना। पढ़ाई में कोताही मत कीजिएगा, दिख रहा ना। और जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। बिल्कुल हम उसका और उससे भी आसान तरीका लेकर के आएंगे, ठीक है ना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।